हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बिहार जो है पॉलिटी का जो है सभी क्वेश्चन जो डिटेरिया बिहार तक संग्रह है उसे करने वाले हैं। ये जो है वीडियो बिहार स्पेशल सीरीज का 7वां सीरीज है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगभग है सभी इसमें बता दिया जाएगा। फ्रेंड सुपरफास्ट रिवीजन कराया जाएगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है उसको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार प्रांत का गठन 1911 में घोषणा हुआ था फ्रेंड, और 1912 में जो है पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ था। जब बिहार राज्य का गठन हुआ तो प्रथम विधानसभा चुनाव जो है 1937 में हुआ, जो कि 152 सीट विधानसभा के लिए था और विधान परिषद के लिए 30 सीट था। तो 152 में ये सब था, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं। चुनाव जो हुआ 1997 में, तो ये पूछता है कि किसने कितना सीट हासिल की। तो कांग्रेस ने जो है 98 सीट जो है जीत दर्ज की, वही मुस्लिम लीग जो है 20 सीट जो है जीत दर्ज की। सबसे ज्यादा बहुमत कांग्रेस का था और श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस पार्टी का पदग्रहण से पूर्व जो है राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांग, मतलब जो है जब पूर्ण बहुमत तो एक तरह से कांग्रेस का ही जीत, लेकिन राजपाल के मतभेद के कारण जो है क्योंकि श्री कृष्ण सिंह चाहते थे कि सरकार चलाने में जो है राज्यपाल का हस्तक्षेप ना हो, तो इससे आश्वासन चाहते थे राज्यपाल से, लेकिन वो देने से मना कर दिया, इसलिए सरकार बनने से मना कर दिया। लेकिन जो है तत्कालिक जो गवर्नर था, तो इंडिपेंडेंट पार्टी जो था, जो कि मुस्लिम का था, तो मोहम्मद यूनुस को सरकार बना। फिर मोहम्मद यूनुस जो कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री अगर दे दिया जाएगा बिहार का पहले प्रधानमंत्री, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता। लेकिन फिर जो है 20 जुलाई 1937 को जो है गवर्नर और कांग्रेस के बीच सहमति हुई, और फिर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार का पहली बार कांग्रेस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बिहार में जो है पहली बार कांग्रेस की सरकार कब। 20 जुलाई 1937 को बनी, डेट के साथ इसको याद रखिएगा फ्रेंड। इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए, वहीं श्री राम दयालु सिंह जो है अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष। फिर 1939 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, तो जिसके कारण जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, जिससे विधानसभा भंग। उसके बाद 39 से 45 तक जो है विधानसभा गठन नहीं हुई। 1935 के अधिनियम के ही आधार पर 1946 में जो है पुनः चुनाव, फिर 1946 में श्री कृष्ण सिंह के प्रतिनिधित्व में सरकार बना, जो कि मुख्यमंत्री पद संभाला। तो 1937 में भी पूर्ण बहुमत कांग्रेस का ही था, और 1946 में भी जो है श्री कृष्ण सिंह के ही नेतृत्व में जो है बिहार में सरकार बना। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब बात करते हैं पहला आम चुनाव जो स्वतंत्रता के बाद हुआ, तो 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें विधानसभा के लिए 330 सीटों पर चुनाव हुआ, और स्वतंत्र बिहार के प्रधानमंत्री फिर से श्री कृष्ण सिंह बने। इंपॉर्टेंट। और संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 273 237 के अंतर्गत राज्य सरकार और उनके कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया। इस पॉलिटी पढ़ने से आपका जो है बिहार भारत का पॉलिटी भी अनुच्छेद वगैरह कवर हो जाएगा। अब बिहार राज्य की शासन व्यवस्था की बात बने तो विधायिका, कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन। विधायिका में जो है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, प्रशासनिक पदाधिकारी। और स्थानीय स्वशासन में है पंचायती राज और नगर पालिका या नगरीय प्रशासन। और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो जो कि अनुच्छेद 152 से 262 के बीच वर्णन किया गया है। ये राज्यपाल की बात हो रहा है, तो फ्रेंड ये भारत का भी यही लागू होगा, भारत की पॉलिटी में भी ऐसा ही होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इसमें दिया गया। तो बिहार का बात करें तो अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है, डाटा है 8। तो राज्यपालों की सूची बात करें तो सबसे प्रथम जो है राज्यपाल जो है सर जेम्स शिप्टन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रथम वाला पूछ देता है। और 1946 के आसपास जो है सर हफडोथ, पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो है स्वतंत्रता के समय में जो है ब्रिटिश का कौन सा राज्यपाल था, तो सर हफडोथ। स्वतंत्रता के बाद फिर पूछेगा तो जयराम दास दौलत राम जो है प्रथम बिहार के राज्यपाल बने। तो 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखें। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ये दोनों ऐसे राज्यपाल हुए बिहार में जो कि आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बिहार के कौन से राज्यपाल हैं जो कि राष्ट्रपति। तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों याद रखिएगा। फिर फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल बने, अभी फिर चेंज हुआ है फ्रेंड, उसको ध्यान से देखना। विधान परिषद का बात करते हैं तो विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है, और यह अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 69 में जो है विधान परिषद का गठन का वर्णन,
ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है फ्रेंड, भारत पॉलिटी में भी ये अनुच्छेद का वर्णन 171 में जो है विधान परिषद की संरचना का वर्णन है, जिसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो है विधानसभा के 1 तिहाई होना चाहिए और न्यूनतम सीटों की संख्या जो है 40 से कम नहीं, इसको ध्यान में रखें। वर्तमान में अभी विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। अब बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है। तो विधान परिषद में 1/3 जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं, 1/3 स्थानीय निकाय होते हैं, 1/6 जो है राज्यपाल होते हैं और 1/12 शिक्षकों द्वारा मनो चयनित होता है कुलपति और 1/12 सदस्य जो है स्नातक निर्वाचकों द्वारा कुलपति। अब विधानसभा की बात करते हैं जो कि निम्न सदन कहा जाता है विधायिका का, और यह अस्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है और अधिकतम इसका सीट विधानसभा 500 होता है और न्यूनतम सीट जो है 60 होता है। विधान परिषद में न्यूनतम 40 है, इसमें 60 है। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको तो हमेशा याद रखना है। आम जानकारी के लिए भी यह सब जानना आवश्यक। 7 फरवरी 1921 को जो है प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इसलिए 2021 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया। वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 243 है और विधान परिषद का कितना था, 75 था। इसको याद रखिएगा पूरी युद्ध। विधानसभा में जो है आरक्षित सीट जिसमें 38 जो है SC है और 2 ST है, इसको अच्छे से याद करिए। कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष होता है, ये तो पता ही होगा। अब मुख्यमंत्री का बात करेंगे तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है, जो कि अनुच्छेद 263 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करता है। कौन सा मुख्यमंत्री, जो मंत्री परिषद का गठन करता है या सदस्य होता है या अध्यक्ष होता है, वही जो है मंत्री परिषद राज्यपाल को सहयोग करता है। अब बिहार के मुख्यमंत्री की सूची दे दी है। सबसे पहले तो वही बताए थे, मोहम्मद यूनुस था, किस पार्टी से था, ऊपर पढ़ा दिए थे फ्रेंड, उसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने, जो कि बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। इसका डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1947। स्वतंत्रता के बाद भी श्री कृष्ण सिंह ही बने, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये पूछता है प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। उसके बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, इसको भी ध्यान में रखना है फ्रेंड, जो कि 1968 में लगा था। डायरेक्ट डेट नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहला कब लगा था वर्ष याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि 1968 में लगा था। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जो प्रथम जो है दलित मुख्यमंत्री जो है वो था भोला पासवान शास्त्री, जो कि बना था यहाँ पे, दूसरी बार नहीं पहली बार यहाँ पे बना हुआ है, जो कि पहली बार भोला पासवान शास्त्री यहाँ पे है, वो सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री था। इसको ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक हो गया था वो थोड़ा सा। उसके बाद 8 बार लगा है, ये 8 बार देख सकते हैं। सबसे अंतिम बार जो लगा है 2005 में लगा, बूटा सिंह को कार्यकाल ये पूछ लेता है, लेकिन उतना ये नहीं पूछता है, लेकिन कब लगा है लास्ट बार ये पूछ सकता है, 2005 में 7 मार्च, जो कि 29 नवंबर 2005 तक चला। अब बात करते हैं, यहाँ पे दे दिया है सब। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहम्मद यूनुस, प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्र बिहार का बोलेंगे तो श्री कृष्ण सिंह, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री यहाँ दे दिया है भोला पासवान शास्त्री है, और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री है महामाया प्रसाद। यही कंफ्यूजन हो गया था, निर्दलीय वाला था तो थोड़ा ध्यान से हट गया था। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बोलेगा तो महामाया प्रसाद और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बोलेगा तो भोला पासवान शास्त्री। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल गफूर है प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार। प्रथम महिला मंत्री जो है राबड़ी देवी है, और सर्वाधिक कार्यकाल करने वाला मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी है, जो कि वर्तमान में भी आपका मुख्यमंत्री है। अब बिहार का स्थानीय प्रशासन का बात करें तो 1947 में ही पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था, लेकिन 1973 में संविधान संशोधन के बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया, और यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था है। वर्तमान में जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया था फिर, और इसी में जो है 50% पहली बार जो है आरक्षण दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय है, जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, महिलाओं को बिहार में स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण किस अधिनियम में, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, इसको अच्छे से याद रखिए। पिछड़े वर्ग के लिए अधिकतम 20% का आरक्षण, SC ST के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया गया, जिसमें कि SC ST और पिछड़े वर्ग जो है आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या क्या हुआ, पिछड़े वर्ग में स्थानीय स्वशासन में क्या है, अधिकतम 20% होना चाहिए,
एसटी एससी का जो है आरक्षण जो है जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हो रहा है, और एससी एसटी और पिछड़े वर्ग का जो है कुल आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ग्राम सभा। सबसे बड़ी सभा होती है पंचायती राज के अधीन, गांव के सभी मतदाता सदस्य इसमें होते हैं। ग्राम में बैठक के लिए 2 बैठकें के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा, और 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि 2 बैठकों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए स्थानीय स्वराज शासन या ग्राम सभा में, तो 3 माह होना चाहिए। और 1 वर्ष में कितना बैठक अनिवार्य है, तो 4 बैठक अनिवार्य है, और इससे ज्यादा भी कर सकते। तो ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है, और ग्राम सभा का कोरम जिसको बोलते हैं 1/20, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे देखिए संसद वगैरह सब में जो कोरम आता है उसमें 1/10 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन में 1/20 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो डायरेक्ट 1/10 ही याद रखिएगा और मार दीजिएगा। जो अगर 1/20 नहीं दिमाग में आया या नहीं पढ़े होंगे तो फिक्स है कि 1/10 ही आप इसको अच्छे से दिमाग में रखिए, इससे कंफ्यूजन होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता जो है मुखिया करता है। अगर वो मुखिया उपस्थित नहीं है तो उप मुखिया इसको करता है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो है मुखिया उप मुखिया वार्ड सदस्य सब मिल के बनता है। ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितना होना चाहिए, 60,000 की जनसंख्या प्रत्येक ग्राम पंचायत का, तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि कितने जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का निर्माण, 7,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और अगर बीच में विघटित हो गया ग्राम पंचायत तो 6 माह के अंदर जो है इसको मतलब फुलफिल किया जाता है चुनाव का। मुखिया का बात करें तो प्रत्यक्ष मतदाता होता है। प्रत्यक्ष मतलब सभी जनता लोग मिल के चुनते हैं, और प्रत्यक्ष मतलब सभी जनता नहीं चुनते, कुछ विशेष व्यक्ति को के द्वारा चुनते। जैसे उप मुखिया जो है अप्रत्यक्ष चुनाव, इसमें जो है बहुमत वार्डों के सदस्यों के द्वारा इसका चयन किया जाता है। उप मुखिया का ये ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट। अगर चुनाव में मत बराबर हो जाएगा तो लॉटरी द्वारा जो है उप मुखिया का चयन। ये सब की पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं। और इसमें जितना भी पॉइंट दिया हुआ ये VVI है, इसको तो आपको दिमाग में रखना ही रहा। इसी सबसे छोटे छोटे से क्वेश्चन निकलता है। अब वार्ड सदस्य का बात करें तो ये भी प्रत्यक्ष मतदान होता है। अगर आप ग्रामीण में है तो आपको पता होगा कि वार्ड सदस्य क्या होता है। और यह जो है 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड, 7,000 की जनसंख्या पर आपका ग्राम पंचायत होता है, 500 जनसंख्या पे वार्ड सदस्य। इसी तरह कोरिलेट करके दिमाग में रखना। अब मुखिया उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुखिया उप मुखिया ये दोनों त्याग पत्र किसको देता है, पंचायती राज पदाधिकारी को त्याग पत्र देता है। और वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र मुखिया को, छोटा है मतलब ग्राम में सबसे छोटा वार्ड सदस्य होता है, तो वो जो है ग्राम के मुखिया को ही, या मुखिया जिसको हम सब बोलते हैं उसको ही अपना त्याग पत्र देता है। लेकिन मुखिया और उप मुखिया किसके द्वारा चुना जाता है, वार्ड सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मुखिया प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ये दोनों अपना त्याग पत्र किसको देता है, पंचायती राज पदाधिकारी। ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणपूर्ति के लिए पंचायती राज में बैठक के लिए कितना गणपूर्ति होना चाहिए, कुल जनसंख्या का आधी होना आवश्यक है, तभी ग्राम पंचायत का बैठक माना। जैसे ग्राम पंचायत में 7,000 व्यक्ति है तो उसमें सदस्यों की संख्या जो है आधी होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है न्यायिक कृतियों के लिए एक ग्राम कचहरी, तो जिसमें सरपंच इसका प्रधान है, और सरपंच भी प्रत्यक्ष मतदाता के द्वारा निर्वाचित। तो ग्राम कचहरी किस लिए होता है, न्यायिक छोटा मोटा जो होता है ग्राम में मामला उसको सुलझाने के लिए होता है, और उसका प्रधान होता है सरपंच। ये भी आपका प्रत्यक्ष रूप से मतदान। और सभी वार्ड में एक पंच होता है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से आपका मतदान। पंच सरपंच दोनों में प्रत्यक्ष रूप से मतदान। इसके बाद पंच और सरपंच में से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से मतदान है। तो उप सरपंच जो है कौन अप्रत्यक्ष मतदान होता है, लेकिन पंच सरपंच दोनों का जो है प्रत्यक्ष। कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव होता है, अन्याय मित्र की नियुक्ति की। सरपंच और उप सरपंच जो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र, इंपॉर्टेंट है। वहां पर जैसे मुखिया और उप मुखिया भी किसको दे रहा था, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। तो क्या होगा, मुखिया उप मुखिया सरपंच और चारों अपना त्याग पत्र किसको देता है, पंचायती राज पदाधिकारी। तो उसको ध्यान में रखना। पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। जिस प्रकार जो है वार्ड जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है, मुखिया को, उसी तरह जो है कचहरी में सबसे छोटा पंच, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, सरपंच को। यहाँ पे याद करने के लिए लिख दिया है ग्राम पंचायत 7,000 के लिए
और जिला परिषद जो है 5,000 जनसंख्या पर जिला परिषद, और पंचायत समिति 5,000 जनसंख्या, और वार्ड कितना था 500, ये भी याद रखिए ऊपर अभी पढ़े। अब पंचायत समिति का बात करें जो कि 5,000 जनसंख्या पर पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित, ये भी प्रत्यक्ष मतदान होता है। अब पंचायत समिति जो निर्वाचन हो जाता है उसके बाद जो है प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव, प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष होता है, जो कि पंचायत समिति के द्वारा चयन किया। प्रमुख जो है पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख जो है अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वहां तो ऊपर में जितना भी था तो जिला पंचायत पदाधिकारी को दे रहा था त्याग, लेकिन प्रमुख किसको देगा, अनुमंडल दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देगा। और उप प्रमुख ये जो है प्रमुख को अधिकतर जैसे मुखिया उप मुखिया था, सरपंच और उपपंच था, या फिर सरपंच या उपपंच था, या क्या था, सरपंच था या उप सरपंच था, ये दोनों भी जो है इसको देते थे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ही अपना त्यागपत्र। लेकिन प्रमुख ही सिर्फ अनुमंडल दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है, और उप प्रमुख जो है प्रमुख को ही अपना त्यागपत्र दे देता है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मतलब सिंसियर होके नहीं पढ़िएगा तो गलती होने का चांस, और स्टूडेंट सीधी मिस्टेक करता है जिसके कारण उसका सिलेक्शन होता है। यही सीधी मिस्टेक को कम करना है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वचालित रूप में प्रमुख को देता है। तो प्रमुख को कौन कौन त्यागपत्र देता है, एक पंचायत समिति हो गया और एक उप प्रमुख हो गया, इसको ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं जिला परिषद, जो कि 5,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद होता है, जो कि जिला परिषद सदस्य लगभग 5,000 जनसंख्या पर प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है इसमें, और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करता है, ये भी अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिस तरह प्रमुख वाला सिस्टम था उसी तरह है, अध्यक्ष अपना जिला दंडाधिकारी को दिया और उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष। अब बात करते हैं जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को ही देता है, इसको ध्यान दो। यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया है फ्रेंड किसको कैसे निर्वाचित होता है और किसको त्यागपत्र। तो मुखिया उप मुखिया, मुखिया प्रत्यक्ष रूप से, उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों जो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को त्यागपत्र। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुखिया को देता है, प्रमुख जो है और उप प्रमुख दोनों उप अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रमुख जो है अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है त्यागपत्र और उप प्रमुख प्रमुख। उसी तरह पंचायत समिति सदस्य भी प्रमुख को भी त्यागपत्र। जिला परिषद अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन जिला दंडाधिकारी को त्यागपत्र होता है। उसी तरह जिला परिषद उपाध्यक्ष ये भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये जिला परिषद अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। और जिला परिषद का सदस्य भी ये निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला परिषद अध्यक्ष होता है। सरपंच जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है, और उप सरपंच प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्याग। पंच जो है सरपंच होता है। अब नगरीय प्रशासन की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में जो कि नगर पालिका का गठन करता है, स्थानीय सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है इसका व्यवस्था की, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो है नगरीय प्रशासन को एक संवैधानिक दर्जा दिया। तो बात दिया 73वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत जो है स्थानीय पंचायत का स्थापना किया गया है, और नगरीय प्रशासन जो है 74वें संविधान संशोधन में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के द्वारा जो है त्रिस्तरीय संरचना, जो कि नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम पत्र इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम कितना था 2006 था, जस्ट एक ऊपर है। जैसे इसमें भी जस्ट 73वां संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन जो कि पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया, उसी तरह 74वें संविधान संशोधन में नगरीय प्रशासन का व्यवस्था। इसी प्रकार जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 तो यहाँ पे बिहार नगर पालिका अधिनियम 2000 नगरीय प्रशासन का संरचना दे दिया गया। बिहार में तो नगरीय निकाय 261 हाल ही में चेंज हो सकते हैं, फिर उसको। अब बात करते हैं बिहार में न्यायपालिका। तो सबसे पहले जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 में जो है पंचायत, इसके तहत ही जो है पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया, जो कि 1916 में किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछता था पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो 1916, जिसके प्रथम प्रमुख न्यायाधीश था इंपॉर्टेंट एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केनियर। जेम्स केनियर याद रख सकते हैं डायरेक्ट। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, जेम्स केनियर। यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, इसलिए इसको अच्छे से 3-4 बार पढ़िए। अब बात करते प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था जैसे राज्य का प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है।
प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी। प्रमंडल का कमिश्नर होता है। जिला का कौन होता है? प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी डीएम होता है। अनुमंडल का एसडीओ होता है और प्रखंड का बीडीओ और सीओ। राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव भी होता है। तो ये जो है जितने भी क्वेश्चन थे बिहार का संग्रह पॉलिटी का करा दिया गया है। कैसा लगा वीडियो अवश्य बताना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिहार स्पेशल का ये 7वां वीडियो है। अगर आप वीडियो और नहीं देखी बिहार स्पेशल प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से इसमें समझाने की कोशिश किया गया और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को बताया गया है। और अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।